महात्मा बुद्ध के 2 वरदान। एक बार महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ तीर्थ यात्रा के लिए जा रहे थे। चलते चलते रास्ते में एक गांव आया। महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा कि आज का विश्राम हम इसी गांव में करेंगे। यह कहकर महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों सहित उस गांव में चले गए। गांव के लोगों ने जब महात्मा बुद्ध को देखा कि वे उनके गांव की तरफ आ रहे हैं तो वे बड़े प्रसन्न हुए। लोगों ने महात्मा बुद्ध के लिए बहुत अच्छा आसन लगाया। गांव के सभी लोग महात्मा बुद्ध और उनके शिष्यों के लिए अपने अपने घरों से अच्छा अच्छा पकवान बनाकर लाए। रात होने पर गांव के सभी बच्चे, बड़े बूढ़े और स्त्रियां महात्मा बुद्ध के पैर दबाने लगे और आराम से बैठकर महात्मा बुद्ध से ज्ञान की बातें सुनते रहे। अगले दिन सुबह हुई तो महात्मा बुद्ध ने गांव वालों से कहा, अच्छा, अब हम चलते हैं। अब आप सभी हमें जाने की अनुमति दें। गांव वालों ने महात्मा बुद्ध से कहा कि एक दिन तो और रुकिए, लेकिन महात्मा बुद्ध ने गांव वालों से कहा कि नहीं, अब हमें जाना होगा, हम फिर कभी आएंगे। यह कहकर महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ उस गांव से जाने लगे और जाते हुए महात्मा बुद्ध ने गांव वालों को वरदान दिया और कहा कि सब के सब उजड़ जाओ। यह वरदान देकर महात्मा बुद्ध और उनके शिष्य गांव से चले जाते हैं। चलते चलते शाम हुई तो महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक दूसरे गांव में पहुँचे। वहां पहुँचते ही उस दूसरे गांव के बच्चों का बड़ा सा एक झुंड महात्मा बुद्ध और उनके शिष्यों की तरफ दौड़ा चला आया और उन बच्चों ने महात्मा बुद्ध और उनके शिष्यों को चारों तरफ से घेर लिया। कोई बच्चा महात्मा बुद्ध के ऊपर मिट्टी फेंकता तो कोई बच्चा महात्मा बुद्ध के शिष्यों पर कीचड़ फेंकता। सभी बच्चे महात्माओं को देखकर बहुत शोर मचाने लगे। महात्मा बुद्ध के सभी शिष्य महात्मा बुद्ध सहित बड़ी मुश्किल से उन बच्चों से पीछा छुड़ाकर एक जगह पहुंच गए और उनके पास जो फटा पुराना कंबल था, उसी जगह पर वह कंबल बिछाकर वे सभी उस पर बैठ गए। कुछ देर बाद उस गांव के कुछ बड़े व बूढ़े भी महात्मा बुद्ध और उनके शिष्यों की तरफ आए। वे लोग भी महात्माओं को देखकर हंसने लगे और उनका मजाक उड़ाने लगे। एक आदमी ने तो महात्माओं से उनका कंबल ही उनसे छीन लिया और कहने लगा कि यह कंबल इनके क्या काम आएगा, कम से कम यह कंबल मेरी भैंस तो ओढ़ेगी। उस गांव के सभी लोग महात्माओं का अपमान करते हुए वहां से चले गए। महात्मा बुद्ध और उनके शिष्यों ने भूखे प्यासे ही रहते हुए बड़ी मुश्किल से वह रात बिताई। सुबह होते ही महात्मा बुद्ध और उनके शिष्य सभी उस गांव से जाने लगे और चलते हुए महात्मा बुद्ध ने उस गांव को भी एक वरदान दिया कि सब के सब बसे रहो। गांव से कुछ दूर जाने के बाद जंगल में एक तालाब आया और कुछ फल के पेड़ नजर आए तो महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा कि बच्चों, यहाँ थोड़ी देर विश्राम करते हैं। वहाँ सभी महात्मा लोग फल खाते हैं और तालाब का शीतल जल पीते हैं। तब उनमें से एक शिष्य ने महात्मा बुद्ध से कहा कि महात्मा क्षमा करें, लेकिन मुझे एक बात खटक रही है। आप नाराज न हो
तो मैं आपसे पूछ सकता हूँ? तब महात्मा बुद्ध ने उस शिष्य से कहा, बोलो बच्चे, क्या जानना चाहते हो? शिष्य ने कहा, महात्मा, जिस गांव में हमारी अच्छी सेवा हुई वहाँ के लोग कितने अच्छे थे। उन लोगों को तो आपने वरदान दिया कि उजड़ जाओ, और जिस गांव में हमारा अपमान हुआ उन लोगों को आपने वरदान दिया कि बसे रहो। ऐसा क्यों? तब महात्मा उस शिष्य से बोले, देखो बच्चे, पहले गांव में कितने अच्छे विचारों के लोग थे। वे लोग अगर उजड़ जाएंगे तो दुनिया के कोने कोने में फैल जाएंगे, और जहाँ भी वे लोग जाएंगे सभी को अच्छे विचार सिखाएंगे। इसलिए मैंने उनको उजड़ जाने का वरदान दिया। और जो दूसरा गांव था वहाँ के लोग पापी व बेवकूफ़ थे। वे जहाँ भी जाएंगे तो अन्य लोगों को पाप व अन्याय करना ही सिखाएंगे। इसलिए उन लोगों का एक जगह ही टिका रहना ठीक है। इसी कारण मैंने उनको वरदान दिया कि बसे रहो। महात्मा बुद्ध की बात सुनकर सभी शिष्य अत्यधिक प्रभावित हुए। आइए ये भी जानते हैं कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति कैसे हुई। बुद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध का जन्म 563 बीसी में हुआ। बुद्ध की माता उनके जन्म के 7वें दिन ही चल बसी थी। तब उनका लालन पालन उनकी विमाता प्रजापति गौतमी ने किया। बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था तथा 16 वर्ष की आयु में उनका विवाह कर दिया गया। उन्होंने 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर दिया। 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाखी की पूर्णिमा की रात निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने गए और वो स्थान बोध गया के नाम से जाना जाता है। बाद में महात्मा बुद्ध के बहुत सारे शिष्य बने, जिनके साथ महात्मा बुद्ध एक स्थान से दूसरे स्थान आते जाते रहते थे और लोगों को ज्ञान की बातें बताया करते थे, जैसा कि इस कहानी में दर्शाया गया है। संसार को दुखों से मुक्ति दिलाने के लिए महात्मा बुद्ध दिव्य ज्ञानी कहलाए। आशा करती हूँ महात्मा बुद्ध से जुड़ी यह कथा आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। और अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद।